हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या। कौन सी अपरिमेय संख्या? वह अपरिमेय संख्या जो कि अंडर रूट में होती है। इसका मतलब अंडर रूट में कौन सी होती है? तो अंडर रूट में कोई सी भी वह संख्या जो कि अभाज्य हो, जैसे दो है। दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो और ये अंडर रूट में है, तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, पहले हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कि इनका योग घटाव गुणा भाग किस प्रकार से होता है। और देखिए, अंडर रूट दो के बारे में हमने पढ़ लिया। यदि मैं कह दूं कि आठ जो है ये तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो फिर अंडर रूट में होने पर अपरिमेय कैसी होगी? तो देखिए, यदि आठ के हम टुकड़े करें तो क्या निकल कर आएगा? दो इंटू चार भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक, और इसको हल करने पर इसका तो वर्गमूल आ जाएगा दो, और बचेगा अंडर रूट दो। तो यह भी तो एक अपरिमेय संख्या हुई। और अपरिमेय संख्याओं के साथ यदि हम योग घटाव गुणा भाग करें तो क्या आता है? अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है। ठीक, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है इनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, यही टॉपिक है हमारा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम है कि अपरिमेय संख्या जो कि अंडर रूट में होती है, उनके योग घटाव गुणा और भाग करने का हम यहाँ पर पढ़ेंगे रामायण तरीका। कई बच्चों को या कई लोगों को दिक्कत आती है कि अंडर रूट वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ा जाए। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं कि 3 + 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 + 3 अंडर रूट 2, इसको किस प्रकार से जोड़ा जाए। तो कुछ लोग गलती कर देते हैं, 3 और 2 5 कर देते हैं, और 3 और 2 अंडर रूट में 5 कर देते हैं। इस प्रकार की गलती बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम मात्र दो नियम पढ़ेंगे और अपना जो पूरा कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, और आज से गलतियां होना बंद। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है कि जब एक अपरिमेय संख्या हमेशा तभी जुड़ती या घटती है। इस नियम में जोड़ने घटाने की बात की गई है कि एक अपरिमेय संख्या हमेशा तभी जुड़ती या घटती है जब अंडर रूट के अंदर संख्या कैसी हो? समान हो। यानी कि यदि हमको अपरिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना है तो अंडर रूट के अंदर संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। ठीक है, कुछ उदाहरण करते हैं और उसके अनुसार इसको समझेंगे। जैसे अभी मैं बात कर दूं कि 2 + 2 अंडर रूट 2, तो एक बात बताइए, यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, तो इस प्रकार की संख्याएं नहीं जुड़ सकती। ठीक है, एक चीज और देखिए, 3 अंडर रूट 2 + 2 अंडर रूट 2, क्लियर। तो हमको केवल इतना देखना है कि अंडर रूट में जो संख्या है वो क्या समान है। तो यहाँ पर अंडर रूट में है 2, और यहाँ पर भी है अंडर रूट में 2। तो अब इस अंडर रूट 2 को भूल जाइए, केवल ध्यान दीजिए 3 और 2 पर। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5, और अंडर रूट 2 तो जो की त्यों। क्लियर, अंडर रूट 2 को भूल जाइए और बाहर के अंकों को जोड़ दीजिए। 3 और 2 5 अंडर रूट 2। और देखिए, 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। यहाँ पर हमने देखा कि अंडर रूट में संख्या कैसी है? बिल्कुल समान है। तो हम क्या करेंगे? माइनस से घटाएंगे। इनको नहीं घटाना, इनको घटाना है। 4 में से 2 गए तो 2, और अंडर रूट 3। ठीक, एक उदाहरण और देता हूं कि यदि हम ले 5 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर देखिए कि अंडर रूट की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो जो अलग है उसको छोड़ दीजिए और जो समान है उनको जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 7, अंडर रूट कितने? 3, और साथ में क्या बच रहा है? 3 अंडर रूट 2। अब देखिए, यहाँ पर अंडर रूट की संख्या अलग है, तो ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है, एक उदाहरण और मैं आपको दे दूं, बहुत ही अच्छा है कि यदि 5 अंडर रूट 2 हमने लिया, माइनस के 2 अंडर रूट 3 हमने लिया,
तो इसका क्या उत्तर होगा? तो हमने देखा कि अंडर रूट की संख्या यहाँ पर कैसी है, अलग अलग, तो ये आगे हल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे इन सभी उदाहरणों से हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अंडर रूट की संख्या कब जुड़ती है और कब घटती है। हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर वाली संख्या कैसी होनी चाहिए, समान। बाहर की संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं, अंडर रूट के अंदर वाली संख्या यदि समान है तो वो जुड़ेंगी और घटेंगी। अब देखिए नियम दूसरे पर आते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के गुणा और भाग कब किए जाते हैं। तो पढ़ते हैं नियम को। अपरिमेय संख्याओं के गुणा अथवा भाग हमेशा किए जा सकते हैं, हमेशा किए जा सकते हैं। इसका मतलब चाहे अंडर रूट में संख्या समान हो या नहीं हो, अंडर रूट के अंदर संख्या समान हो या अलग अलग हो, उनके गुणा और भाग हमेशा किए जा सकते हैं। तो देखिए इसके भी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे मैंने ली अभी अंडर रूट 15 और यहाँ पर ले लिया मैंने अंडर रूट 5। तो मैंने देखा कि अंडर रूट के अंदर तो संख्या अलग अलग है, तो फिर कैसे भाग होगा? तो हम जानते हैं कि इस 15 को इस 5 के गुणज में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 और नीचे क्या है अंडर रूट 5, 5 या 15। तो इस अंडर रूट 5 से ये अंडर रूट का 5 हट जाएगा और बच जाएगा अंडर रूट 3। ठीक, और लेते हैं गुणा किस प्रकार से होता है, जैसे 2 अंडर रूट 3 प्लस 2। अब देखिए इसमें अंडर रूट की संख्या है, इसमें कोई भी अंडर रूट की संख्या नहीं है, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं, ये गुणा का चिन्ह है, हम तो इनका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 3 साथ में। ठीक, और देखिए 2 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 5। यहाँ पर हमने देखा कि अंडर रूट की संख्या बिल्कुल अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम पहले बाहर की का गुणा करेंगे और अंडर रूट की का गुणा अंडर रूट वाली संख्या से। ठीक है, 2 चौका 8 और अंडर रूट वाली संख्या गुणा करेंगे तो 3 5 15, लेकिन ये अंडर रूट में। एक उदाहरण लेते हैं, 2 अंडर रूट 3 है और 4 अंडर रूट 3 ही होता तो क्या होता? अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट की संख्या जब समान है तो किस प्रकार से करेंगे? तो अंडर रूट की संख्या को छोड़िए, पहले बाहर की संख्या का करते हैं गुणा, 2 चौका 8। ठीक, अब अंडर रूट की संख्या यदि समान होती है तो गुणा होकर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के 9, अंडर रूट के 9, अंडर रूट 9 का मान होता है 3, तो यानी कि 8 के साथ 3 का भी गुणा हो जाएगा और यह आ जाएगा 24। ठीक, ये तो मैंने गुणा के उदाहरण दिए, एक और भाग के उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे अंडर रूट 3 है और बटे, 1 मिनट इसको 12 कर लेते हैं, अंडर रूट 12 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो किस प्रकार से देंगे? 2 छिकी 12, तो ये अंडर रूट के 6 में आ जाएगा। अंडर रूट के 18 है, अंडर रूट के 3 है, तो 3 छिकी 18 अंडर रूट में 6। तो इस प्रकार से पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि अंडर रूट की संख्या कब जोड़ी जाती है, कब घटाई जाती है, उनका गुणा भाग भी कब होता है। बशर्ते ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर की संख्या हमेशा समान होनी चाहिए, तब तो उनका जोड़ और घटाव हो सकता है। और अंडर रूट के संख्या चाहे समान हो या नहीं हो, गुणा भाग हमेशा किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो रोककर यहाँ तक नोट कर सकते हो।